जी का भी सुने। आप बता रहे थे तो वो हाँ थोड़ा वही। रश्मि जी ने बताया जो, उससे तो ऊर्जा और अहंकार का वो हो रहा था। कि उसके बारे में आप बता रहे थे कि ऊर्जा असीमित है, अनंत है, लेकिन वो अहंकार के कारण वो हम लोग को सीमित लगने लगती है, ये बता रहे थे। और अहंकार तो जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि मैं हूँ, यही बहुत बड़ा अहंकार है, मैं शरीर में अमिता हूँ, यही अहंकार है, इसी के कारण फिर सारी चीजें वो होती हैं। तो इसीलिए हमको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, जो हमारे ऊर्जा जो इतनी अनंत है, वास्तव में हम वही हैं, लेकिन वो इस बॉडी में आके जब फंसते हैं ना कि मैं अमिता हूँ, उसके बाद फिर ये होता है। ये थोड़ा सा वो हुआ भैया। बाकी दो दो बार फोन आ गए तो कट जा रहा था, लेकिन प्रभु जी का समझ में आ रहा था कि जब मैं होना, ये मतलब एक शरीर का जो मैं करके हम लोग हमेशा वो करते हैं, इस ये जब तक गिरेगा नहीं यही अहंकार, तब तक आपको उसका वो नहीं होगा। बाकी थोड़ा थोड़ा अनुभव होते रहेंगे आपको करते हैं, उसमें अगर पकड़ के आप सही रास्ता मिल गया तब तो आपको पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार होता है आदमी अनुभव में ही अटक के फिर वहीं गोल गोल घूमता है। तो मेन तो यही है कि कोई भी मैं कर ही नहीं रही हूँ। सबसे इजी वाला हमको यही लगता है कि ये देखने में आ जाता है, साक्षी भाव में, कि कौन कराया, कौन बुल कौन बुलवा रहा है, कौन ये कर रहा है। इससे ऐसे करके अहंकार का थोड़ा वो होता है, लेकिन यही है कि अभी पूरा थोड़ी ना ऐसे हुआ है। प्रभु जी जो बता रहे थे ना कि एकदम गिरना शुरू होता है अहंकार का, तो गिरता जाता है, वो नहीं समझ में आया भैया कि भाई एक बार वो हुआ, दो बार, फिर रुक क्यों गया, फिर नहीं सब, फिर बॉडी में ही फिर से क्यों आता है, क्या तकलीफ है उसके कारण फिर बॉडी में लौट आते हैं, क्या चीज होता है। बाकी अहंकार का और वो सब तो समझ में आता है भैया, सारी चीज ही समझ में आ रही है कि अमिता माता जैसे जैसे ऐसा होता मतलब है, सारा मोस्टली क्या होता है कि जी हाँ अमिता माता सुन लीजिए जी ऐसा। प्रभु जी जी जैसे आप सोच रहे हो ना, अहंकार अहंकार गिरा तो अब मैं नहीं रहेगा जैसा आपको लग रहा है, और जो रहेगा वो अलग से लग रहा है। उसके बाद जो होगा वो अलग होगा आपको लग रहा है ना अमिता माता? जी जी लेकिन वो अलग नहीं होगा, आप अभी जैसे हो वैसे ही रहोगी आप। बस आपकी जो समझ अभी जिस तरह आपको सोचने वाला समझ का माइंड का जो सॉफ्टवेयर फिट है ना, वो सॉफ्टवेयर चेंज होगा आपका माइंड का। अब पहले एंड्रॉइड चला रही थी, अब आईफोन बन जाएगा वो सॉफ्टवेयर। तब आपको जी ये अब जी अहंकार नहीं रहेगा। लेकिन आप अभी जैसे हो वैसे रहेगा। जी प्रभु जी, अब ये तो आपकी समझ बहुत चेंज हो वो गई। हुआ था, लेकिन फिर जी अब समझ चेंज होने के बाद आप पहले जैसे सोचती थी, जैसे करती थी, वैसे नहीं करोगी। जी है ना? अब समझ तो चेंज होगी होगी, वहां पे तो ब्रह्मचार्य भी शुरू होगा। अब वहां तो आपको आपको पता चलेगा ब्रह्म के, अब प्रभाव में चलोगी अब आप। औरों को तो लगेगा आप डिसाइड कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप डिसीजन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब लोग को दिखेगा आप कर रहे हो। लेकिन आपको लगेगा कि आप नहीं कर रहे। जी 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 है प्रभु ना? जी तो फिर आप जैसे अभी हो वैसे ही हो। फिर आपको आपका आपका क्या कर रही हो, मतलब माता पूछूंगा तो उस टाइम भी ऐसे ही बोलोगी, हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अब परसों ऐसा काम है ये ऐसे बोलोगी फिर। जी समझी कि नहीं? जी बोलने में तो ऐसे ही आएगा समझ में जी। आया? हाँ, आपको क्योंकि वो जो मेरे अभी अंदर थोड़ा की अवस्था कंफ्यूजन था रहेगी, वो लेकिन समझ में बोलने आया? में, व्यवहार में। हाँ हाँ प्रभु जी, हमको लगा कि वो बोलने में तो ऐसे ही आएगा ना कि हाँ ये कर रहे ये कर रहे, लेकिन वो अंदर की जो मेरी स्थिति है वो चेंज होगी।
है प्रभु जी। हम हाँ जैसे वही है हैं वही है। अभी जैसे वैसे पहले, ही उस जी, हाँ जी, हाँ वही है, आप जो कहना चाह रही है वही है। जी प्रभु जी, जी। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम। शिवांगी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? जी भैया जी प्रणाम। जय पार्टी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। जी, तो यहाँ पर भोले बाबा ने इस तरीके से बताया है कि दो तरह के अहंकार होते हैं। जो 3D वाले होते हैं वो तो जो धनी होगा वो बोलेगा मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, तो वो अपना शो ऑफ करेगा। किसी के पास कुछ क्रिएटिविटी है तो वो उसका शो ऑफ करेगा और उसका अहंकार उसको होगा। लेकिन जब हम अध्यात्म में जब हम अहंकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अहंकार अलग तरीके से है। यहाँ पर मैं हूँ ये भी अगर आ रहा है तो ये भी एक अहंकार ही है। तो ये अहंकार हटेगा कब? जब उस परम शून्य के दर्शन होंगे, क्योंकि वहां पर कुछ रहेगा ही नहीं ना, मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं, बस वो अस्तित्व के साथ विलीन हो जाएगा। तब जाके वो जो पूरा नष्ट हो जाएगा हमारा पूरा बॉडी का, तब ही जाके वो अहंकार खत्म होगा। और ये एकदम से नहीं होगा, हमें ये धीरे धीरे पकड़ में आएगा कि धीरे धीरे जैसे हम ब्रह्मचर्य सदेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसमें हमें ये अनुभव आएगा कि हमारा जो अहंकार है वो छूट रहा है, बॉडी से निकल रहा है। छूट रहा है मतलब वो अहंकार तो गिर गया, लेकिन जैसे वो अलग से छूट रहा है, निकल रहा है, वो अलग है और मैं। म्यूट हो गया शिवांगी। भैया जी यहाँ पर थोड़ा सा आतिशबाजी चालू है, प्रकृति खुश हो रही है। अरे अहंकार गिर रहा है सबका। सब परम सिद्धि में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अहंकार जो बॉडी से गिरने वाला जो बता रहे बोले बाबा, अहंकार जब बॉडी से गिरेगा तब इधर भी हम जैसे है वैसे ही रहेंगे, और जो गिर रहा है वो भी अलग से रहेगा। लेकिन वहां पर जाके समझ हमारी इस तरीके से होगी कि हमारी समझ ही चेंज हो जाएगी। अब समझ चेंज हो जाने के बाद सब चीजों की तरफ देखने का जो नजरिया रहेगा वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इंटरनल जो हमारी जो चेतना है वो ऊपर की तरफ चली गई, तो हमें इन सारी चीजों को देखने का जो समष्टि देखते हैं बोले बाबा वो देख पाएंगे। और अभी जो होता है वो हमारे मन बुद्धि से हम जिस एंगल से जितना सोच रहे हैं, जितनी हमारी समझ है, जो हमारे थॉट्स है, भाव है, विचार है, उसके अकॉर्डिंग हम सोचने लगते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से अहंकार गिर जाएगा तभी हम वो समष्टि और वो हर तरीके से जान पाएंगे। क्योंकि वहां पर हम नहीं रहेंगे, सिर्फ वो ब्रह्म रहेगा। इस तरह। जी दीदी। गोविंद भैया जी प्रणाम। आप बात कर पाएंगे? आप हो उधर गोविंद भैया? भैया जी हो। प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम। जय फाबड़ी, जय शक्ति। जी, जय फ्राइडे, जय सत्य। बताइए अभी तो जो भैया जी। शिवांगी ने जो बोला ना भैया जी, जी जी, तो बताइए, सुन रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? वो क्या बोल रही थी? तो नहीं, उसका हिसाब से वो बात सही है। सिर्फ आदमी लोग अलग अलग सोचते हैं ना फिर, है ना? नहीं, अहंकार की बात हो रही थी। जैसे ना, थ्री वही डी अहंकार। में। हाँ। आपका अहंकार क्या होता है, मेरा अहंकार क्या होता है, मेरा बीवी का अहंकार क्या होता है, दूसरा आदमी का जी अहंकार तो क्या होता है। वो अलग अलग सोच सबका होता है। जी जी, तो वही यहाँ पे है ना, दो प्रकार से होता है भैया जी। पहला, जो हमारा जो दैनंदिन वाला रहता है ना, हम्म में हम क्या बोलते हैं,
हाँ भैया, ये किसी को पैसे का रहता है, किसी को इसका, किसी को मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसका है ना। लेकिन जब ये तो 3D वाला हो नहीं, गया, सोचने का भाव उसमें है होता ना है, इसमें दूसरा। भाव का भी बात आता है भैया जी। हाँ, भाव भाव भी उसमें जोड़िए। इसमें क्या होता है, तो पैसे का बात भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसा क्या होता है, कंडीशन में होता है वो। जी भैया जी, अभी दूसरा है ना, उससे दूसरा वाला रहता है, वो रहता है 5D वाला, है ना। हम्म। 5D वाला ओ, मतलब, वही तो मैं, हाँ, आप बोलिए, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा था, सुन लीजिए फिर आप बताइए। ओके, ओके दूसरा भैया। रहता है अध्यात्म वाला। अध्यात्म वाले में क्या है ना, मैं हूँ, मतलब मैं जीवंत हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो भी अहंकार है। वो जब तक के ये मैं नहीं गिरता, मैं, है ना, मेरा होनापन वाला भी जो अस्तित्व है पूरा नहीं मिटता, तब तक के अहंकार है ये। जब खुद मिट जाएगा ना, तब वो अस्तित्व के साथ हम एकाकार हो जाएंगे, वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे। भैया जी से हम समझा देंगे। अजय अजय भैया भैया। जी को हाँ। थोड़ा दूसरा एंगल से समझाना पड़ेगा भैया जी को। जी 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 भैया। जो भैया जी अभी जो अहंकार भैया बात कर जी, रहे थे। बड़े भैया जी, हाँ, प्रणाम भैया जी, प्रणाम। प्रणाम। जैसे आपके आपके अंदर अलग से अहंकार होगा, आपकी बीवी के अंदर अलग से अहंकार होगा, राजेश भैया के अंदर अलग से अहंकार होगा, हाँ, शीतला जी का वही अलग वही वही। तरीका का अलग अहंकार होगा। ये हाँ, सारे अहंकार एक तरफ की अहंकार है जो संसार की अहंकार है। ठीक है, संसार। और जो टिम्बर गीता कहती है अहंकार, वो अहंकार क्या है, वो समझा रहा था आज मैं। और टिम्बर गीता जो अहंकार समझाना चाहती है वो उन लोग को समझा सकती है जो अध्यात्म में चलते हैं। समझ में आ रहे हैं भैया? अब अध्यात्म में जो कौन चलता है, अब जिसको, आपको अध्यात्म पता है, अध्यात्म क्या है, बताइए तो एक बार। मैं तो अध्यात्म में नहीं चल रहा हूँ। नहीं नहीं, वही तो, अध्यात्म क्या है बताइए ना। अध्यात्म बोले तो उसको ध्यान करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। जब जो आदमी ध्यान में बैठेंगे तो उसका सब कुछ मालूम हो जाएगा, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब कुछ पहला, सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। वो ध्यान तो मैं अब नहीं वो कर रहा ध्यान हूँ। करने के लिए भैया जी, ध्यान करने के लिए पूरा स्वच्छ स्वच्छ सुबह इस टाइम उस टाइम अगर अलग से ऐसा तो जरूरत नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। अपना जो भी कंफर्ट तो टाइम होता है, वो जो ठीक भी है, टाइम ठीक में है। ध्यान अब में बैठ भैया सकते हैं। बता देता हूँ अध्यात्म क्या कहती है। अब आप सुनिए, ठीक है। हाँ, अध्यात्म ये कहती है कि आप एक आत्मा हो, आप न कभी जन्मे थे न कभी मरोगे। अभी जो गोविंद बन के फिर के इन्हें हो, ये संसार की माया मोह है, ये उलझने हैं। इस उलझन को जब आप आत्मा जानोगे तब समझ पाओगे और अच्छी तरीका से जियोगे। ये अध्यात्म कहेगा। क्या कह रहा है अध्यात्म, बताओ तो एक बार मुझे भैया जी। जैसे अध्यात्म आपने जो बताया प्रभु जी, वो गहराई में मैं नहीं गया हूँ भैया। इसमें क्या बोलते हैं। हाँ, ठीक है भैया, इसलिए सत्संग आना और ध्यान करना। और मैं अहंकार भी बता देता हूँ। अहंकार आप समझ पाओगे क्या चीज है, अहंकार तो टिम्बर मैं गीता क्या समझता बता। हूँ, अहंकार, नहीं अहंकार नहीं, का वो तो। संसार के अहंकार समझ में आ गया, वो अहंकार नहीं कहना चाहता ना, टिम्बर गीता अलग अहंकार कहना चाहती है। जैसे आप पानी को पानी बोल के पी रहे हो, कोई अब कोक को पानी बोल के पी रहा होगा, अलग है ना। हम्म। कोई मोई को पानी बोल के पी रहा होगा, अलग है ना टेस्ट। जी जी। हाँ, उसी तरह अहंकार भी अलग है। अब टिम्बर गीता अहंकार किसको कहती है, गोविंद जी जब तक गोविंद को खुद माने, जो आपकी बॉडी लेके फिरे हो, आप काम करते हो, चलते हो फिरते हो हिंडते हो डुलते हो, वो गोविंद आपको जब तक लगे तब तक आपके अंदर अहंकार है। जब आपको नहीं लगे कि ये गोविंद है ही नहीं, गोविंद तो आत्मा है, आपको यकीन हो जाए, तो आपके अहंकार गिर गए। क्या समझ आया अहंकार का अर्थ? दृश्य मेरे को लग रहे हैं अभी तक।
भेजिए, ढल गया, छोड़ दीजिए, अब इसको आगे बढ़िए अब, इसका तो नहीं अब नहीं वैसे नहीं, मैले भन्न खोजेको जी नहीं, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। अंदृष्ट अंदृष्ट जो भैया जी ने जो पुष्टि किया है उसमें मैं कंफ्यूजन में हूँ। ये अभी नहीं कह पाएगा भैया जी, जी क्योंकि जी भैया। समझने टाइम लगेगा ना, ध्यान बढ़ाना है ना इनका, अब ध्यान नहीं करता है अभी इसको, तो फिर ध्यान करने के लिए अलग से स्वच्छ जगह है ना, वहां पे क्या मतलब क्या हाँ, बोलते वो हैं तो उसको। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं ध्यान तो मेरा नहीं है। अब जब तक ध्यान नहीं है तब तक ये चीज समझ नहीं आएगा, आकर हाँ भी बातें में समझ आएगा, ये बातें में समझ आकर कुछ बात फर्क नहीं पड़ता, आपकी उपलब्धि नहीं होती अगर अध्यात्म में चलना चाहते हो। अगर हम कैसे जन्म भी नहीं लेते, मरते भी नहीं, ये जानना चाहते हो, लोग तो मरना नहीं चाहते ना, अभी जान पाए तो कभी मरते ही नहीं, इतना आसान है। हाँ, इजी आंसर है ना। जी भैया जी, प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न है, जी पूछना है, बताना है? जी प्रभु जी। हाँ जी दीदी। हाँ, हाँ वही बताइए। वो जो इसी यही वाले अहंकार की बात चल रही थी, तो वही समझ में जो मुझे और आया, और मतलब वही उसी को पकड़ना चाह रही हूँ ताकि अभ्यास में आ जाए। तो ऐसे ही बोल के शायद, बोल के जब बोलते हैं ना तो वो कोशिका कोशिका में वो चीज चली जाती है, तो वो मन में कहते हैं ना कि इको होता है जैसे, तो वो गूंजती रहती है, वो गूंज बनी रहती है जब हम सत्संग में कोई बात को उठाते हैं। तो प्रभु जी वो जो मतलब जो वो जो अहंकार वाली बात चल रही थी, तो वो देख, तो एक मुझे एक पहले तो वो मुझे एक चौपाई ध्यान आ गई, मैं वो पढ़ूं, बड़ी मुश्किल से याद आई, बहुत कोशिश कर रही थी। तो वो अहंकार को गिराई के मानुष भयो जगदीश, और ऐसे ही कुछ है कि अब मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ है कि अहंकार को जब मनुष्य गिरा देता है, वही वो अध्यात्म वाले अहंकार को गिरा देता है। तो उसका अर्थ बता दे रही हूँ, मुझे दूसरी लाइन याद नहीं आ रही, हाँ याद आ गई। तो अहंकार को गिराई के मानुज भयो जगदीश, मानुज मतलब मनुष्य, भयो जगदीश यानी कि वो जगदीश बन गया। और तुलसी ऐसे मानुज को देव नवावे शीश। जब जब ये वाला भी पूर्ण अहंकार गिर जाता है, फिर तो वो रहता ही नहीं है, फिर तो वो पूरा ब्रह्म स्वरूप हो गया, पूरा ब्रह्म बन गया, मतलब वो साक्षात वो परम ईश्वर ही बन गया। क्योंकि जो है, तो तुलसी ऐसे मानुष को देव नवावे शीस। तो जो है तुलसीदास ये कह रहे हैं कि फिर तो ऐसे मनुष्य को देवता भी शीस नवाने लगते हैं, अगर कोई अपना पूर्ण अहंकार को गिरा देता है। तो जो है प्रभु जी जो अहंकार की जो बात कर रहे थे, वो दूसरे वाले अहंकार की जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। तो वो जो है वो अहंकार मतलब वो मतलब उनका कहने का मतलब ये थे, वो वाला अहंकार नहीं है कि जैसे हम स्वयं को मतलब अपने स्वयं को नष्ट कर देना, मतलब अपनी बॉडी, अपने आप को, मतलब जिस दिन अपना मैं एग्जाम्पल लूं, मतलब जिस दिन मुझे ये फील होने लगेगा कि रश्मि भी नहीं बची, उसका अस्तित्व भी नहीं बचा, जरा भी नहीं बचा, शेष भी नहीं बचा, तो ये जो है, क्योंकि ये मेरी अभी जब तक मेरी से मेरा खुद का इंट्रोडक्शन है, मेरे से खुद की पहचान बनी हुई है, चाहे वो, और वो जो वो पहचान, जब वो जो ऊर्जा आती है जो मुझे ये भुलवा देती है, कभी कभी होता है, और ये सबके संग होता है कि वो उससे इतना एकाकार हो जाता है, इतना कनेक्शन हो जाता है, कि जो है उस चीज को, मतलब खुद की एग्जिस्टेंस को हम भूल जाते हैं। तो वो जो है, लेकिन वो स्टेबल तो नहीं है ना, क्योंकि वो बार बार फिर वो उसी बॉडी में आना। तो वो जब हम मेरा खुद का कुछ भी नहीं रहेगा, यानी मैं भी नहीं रहूंगी बिल्कुल मेरा खुद, तो जब मैं अपने उस ब्रह्मांड से असीमित, अपनी जो वो जो ब्रह्मांड है जो उसकी असीमित ऊर्जा है, अपने उच्चतर स्व को मैं उस गहराई से जोड़ दूंगी, तब मैं समझ पाऊं, तब समझ में आएगा कि वाकई ये वो लग है अहंकार है, मतलब बहुत झूठे, मतलब इस तरह अहंकार से, पता नहीं ये। हाँ जी प्रभु जी, कुछ कह पा रही हूँ मैं अपनी बात को, मतलब एकाकार हो जाना, बिल्कुल अपना भी खुद ही पूरा मिटा देना, मतलब मुझे खुद भी फील ना हो कि अपने मैं समझ हूँ। के हिसाब से कह रही हो, ठीक है, जी अपनी समझ जी। के हिसाब से कह हाँ रही हो। जी हाँ, के कहना की कोशिश कर रही हो, अपनी जी समझ के हिसाब से कह रही जी हो, लेकिन उससे भी आगे है। अब ये अनुभव ध्यान से ही आएगा, ठीक है, जी ध्यान जी चाहिए। जी 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 जी। जी प्रणाम प्रभु जी। शोभा दीदी, आप बात कर पाएंगे शोभा दीदी?
नहीं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। जय फाइडी, जय सत्या, जय जी, टिम्बर सभी गीता। को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। जय फाइडी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष।